हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स। यार काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको आज कुछ चीजें करनी है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है तुम्हारे थॉट्स ऑन द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। मड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना है एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। काफी सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे हम। रोनाल्डो अल नसर का जो अभी नया जो ड्रामा थोड़ा सा चालू है उसके बारे में बात करेंगे। नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके बारे में भी बात करेंगे एंड साथ ही साथ और भी छोटी मोटी चीजें हैं उनको भी कवर करेंगे एंड देखते हैं शायद से मड्रिड का और जिरोना का बॉचलोंग अपन कर लेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो और अल नसर की। तो रोनाल्डो रिसेंटली एलिमिनेट हो चुके हैं एक कम कॉम्पिटिशन, उसका नाम भी क्या है मुझे वो भी नहीं पता है, बट मैंने मैच बैठ के देखा था। मैच वॉज अगेंस्ट अल वहीदा एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं, अल नसर इतनी खराब कैसे हो सकती है भाई एज अ टीम। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड। जो लोग जितने भी लोग रोनाल्डो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, जो कि मिलता भी है रोनाल्डो को ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड उसको झेलना भी पड़ता है, दैट कम्स इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर ऑफ द जनरेशन या ऐसा कुछ। तो उसको बहुत ज्यादा हेट मिलनी वापस चालू हो चुकी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज्यादा ही क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। ऑल्दो कल मेरे ख्याल से रोनाल्डो काफी अच्छा खेल रहे थे। इन टर्म्स ऑफ शूटिंग आई थिंक ही वाज अ लिटिल बिट ऑफ, लेकिन प्ले मेकिंग, क्रिएटिंग चांसेस फॉर योर टीम एंड वो सारी चीजें रोनाल्डो कर रहे थे। वो प्रोग्रेसिवली बॉल को कैरी करके आगे लेके जा रहे थे एंड रोनाल्डो वाज एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। अगर रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की यहाँ पे मैं बात करूंगा तो मैं रोनाल्डो की परफॉर्मेंस को इजिली एक डिसेंट 7 आउट ऑफ 10 तो दे ही सकता हूं। बट उनके बाकी सारे जो प्लेयर्स हु आर अराउंड देम दे वर अबिस्मल, लेजिट अबिस्मल भाई। मेरे कॉलेज के लॉन्डे इससे बेटर खेलते हैं भाई, इससे बेटर कोहेजन मेंटेन करते हैं। मतलब बीच में मैं देख रहा था, आई थिंक इट वाज क्लोज टू हाफ टाइम, भाई वो लोग सब एक लाइन की तरह खड़े थे, लाइक अ डायरेक्ट लाइन होता है ना, सब ऐसे लाइन में खड़े थे भाई। मतलब वो होती है ना एक वर्टिकल लाइन फुटबॉल पे जो आप कभी बार देख लेते हो, दैट इज अ कंप्लीट टैक्टिकल फेलियर। एंड यहां पर आपको अल नसर के मैनेजर को क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स के एटीट्यूड और डिसिप्लिन को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहा था उनका प्ले, काफी स्लॉपी लग रहा था एंड वो कुछ चांसेस क्रिएट कर नहीं पा रहे थे। एंड दैट इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ वरी फॉर अल नसर, बिकॉज अल नसर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया एंड एक्सपेक्टेड ये था कि रोनाल्डो उनकी होप्स को लेकर और ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर आप सिर्फ रोनाल्डो को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज रोनाल्डो का काम क्या है? टू इम्प्रोवाइज द टीम, वो मेंटालिटी इंस्टॉल करना एंड गोल्स लाके देना। रोनाल्डो हर चीज कर रहा है वहां पे, ठीक है। नाउ द टीममेट्स आर लेटिंग हिम डाउन, ठीक है। काफी सारे बकवास पासेस थे इनसाइड द बॉक्स। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका पास यहां पर आएगा तो रोनाल्डो वहां से बाइसिकल किक मारेगा जैसे वो 33 की एज में मारता था? ये सब अब नहीं होता, ठीक है। ये एक टाइम पे हुआ करता था, ये अब नहीं होता। रोनाल्डो डिक्लाइन कर चुका है, ये बात हमें मालूम है। वो थोड़ा सा 1% स्लो हुआ है, वो हमें दिख रहा है, बट दैट इज विद एज, वो होती ही होती है। बट ही इज स्टिल वेरी वेरी गुड फॉर सऊदी प्रो लीग, एटलीस्ट वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेयर है इवन फॉर सऊदी अरेबिया। एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सऊदी अरेबिया में भी अच्छा परफॉर्म करेगा एंड वो कर भी रहा है, लेकिन यहां पर उसके टीममेट्स उसको लेट डाउन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रूडी गार्सिया को सैक करना एक अच्छा काम नहीं था, बिकॉज रूडी गार्सिया आई थिंक इज अ वेरी डिसेंट कोच। लाइक मैं उसको एक अच्छा खासा 6.5 या 7 रेट करूंगा एज अ कोच, लेकिन उसको सैक करना आई डोंट थिंक वाज द राइट डिसीजन। एंड अगर आपको करना भी था तो आप सीजन के एंड में करते भाई। इतनी बड़ी साइनिंग करने के बाद आप एक कोच को नहीं बदल सकते। आप पूरा एक तरीके से जो आपकी ड्रेसिंग रूम में माहौल है ना, आप उसमें बहुत ज्यादा एक तरीके का क्या बोलते हैं सो आप क्वेश्चन पैदा कर देते हो। आप बहुत ही ज्यादा एक अनकंफर्टेबल एटमोस्फेयर क्रिएट कर देते हो। आपने इतनी बड़ी साइनिंग कर ली आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपको आप गारंटी भी नहीं कर सकते थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के लिए खेलेंगे, आपने वो कर दिया एंड उसके बाद आपने कुछ महीने बाद कोच को सैक कर दिया। सो इतने सारे जो कांस्टेंट शिफ्ट्स हो रहे हैं ना अल नसर में, दे आर नॉट हेल्पिंग देम एंड ऑब्वियसली अल नसर नहीं जीतने वाली है क्या बोलते हैं आपकी सऊदी प्रो लीग। एंड अल नसर इस समय हर एक कप कंपटीशन से एलिमिनेटेड है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो क्या वो ACL में compete कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग कंपटीशन फॉर अल नसर। तो वो देखने वाली बात होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यार आई डोंट हैव एनीथिंग टू से भाई। मतलब जिस तरीके से रोनाल्डो को क्रिटिसाइज किया जाता है, इट इज ऑनेस्टली वेरी अनोइंग, मतलब बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। एंड एट दिस पॉइंट आई डोंट नो व्हाट टू से टू दोस पीपल जो उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन यार ऑल इन ऑल मैं तो बस ये बोलूंगा कि रोनाल्डो की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से तो काफी डिसेंट थी। आई थिंक उसको इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए। उसके टीममेट्स दे वर लेजिट ऑल ओवर द प्लेस। जब आपको दिख रहा है कि रोनाल्डो के आसपास 2-3 ऑपोजिशन प्लेयर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू क्लोज हिम डाउन, आप उसको पास कैसे कर सकते हो? लुक फॉर द फ्री स्पेस एंड पास द बॉल देयर। आप ये क्या कर रहे हो भाई? बॉल रिटेंशन उनसे नहीं हो रही, बेसिक चीजें जो होती है वो भी नहीं हो रही है उनसे। तो प्रैक्टिकली मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अल नसर आर द मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ सऊदी प्रो लीग, इन द सेंस कि अल नसर एकदम वही हरकतें कर रही है। मतलब कैसे क्रॉसेस स्पैम किए जा रहे हैं फॉर रोनाल्डो। बराबर से 2-3 चांसेस ही मिले रोनाल्डो को स्कोर करने के लिए एंड ही वाज नॉट दैट क्लिनिकल, दैट इज ट्रू।
लेकिन ऑल इन ऑल भाई सारे ही प्लेयर्स बहुत खराब खेले, अंदर इज नथिंग मच टू से नाउ। अलवैदा के गोलकीपर को काफी क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज उसने काफी सारे अच्छे सेव्स करे हैं। वो रोनाल्डो का हेडर जो उसने सेव किया, फिर रोनाल्डो ने अपने राइट फुट से जो शॉट मारा था, उसके बाद रोनाल्डो जो पेनल्टी बॉक्स में आके जो उसने शॉट मारा उसको भी सेव किया, काफी अच्छे तरीके से उसने डील किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। तो ये बात थी रोनाल्डो और अल नसर के बारे में। अब बात करते हैं नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। तो दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है दैट नेमार इज वांटिंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज कंफर्म्ड बाय फुट मर्कातो। अब मैं फुट मर्कातो को इतना हाईली रेट नहीं करता, लेकिन स्पेशली जब फ्रांस की बात आती है, जो फ्रांस से रिलेटेड खबरें होती हैं पीएसजी को लेके, मार्से को लेके, लियोन को लेके, भाई दे आर एक्चुअली वेरी गुड विद दैट, ठीक है ना। काफी सारी रिलायबल न्यूज़ उन्होंने पहले भी निकाली है रिगार्डिंग लीग उन क्लब्स, तो यहां पर मैं उनको उतना क्वेश्चन नहीं कर सकता। जहां तक बात आती है नेमार जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड मूव अगर नेमार मैनचेस्टर यूनाइटेड जाता है। पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। नेमार अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जाता है, पहली बात तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ही विल इंप्रोवाइज द टीम बाय अ मार्जिन, ठीक है। एट टाइम्स मेरे को ये सीजन भी लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी प्रेडिक्टेबल लगी है, बिकॉज अगर आप ऑनेस्टली देखो, मतलब मैं डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा एरिक टेन हैग को, या फिर जो सीजन उनका हो रहा है मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन यार आपको एक चीज ये भी नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर मार्कस रैशफोर्ड को आप कहीं ना कहीं से शांत रख लेते हो, आप एट टाइम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंटेन कर पाते हो, कैच कर पाते हो, बिकॉज उनके पास वो एक अनप्रेडिक्टेबल वाली चीज नहीं होती। अब मैड्रिड को यहां पर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूं, अगर मतलब जैसे कि सीजन के स्टार्ट में क्या हो रहा था, अगर आपने विनीशियस को लॉक कर दिया, आपने मैड्रिड को लॉक कर दिया, तो यहां पर एंचेलोटी ने उसके साथ डील करने में क्या किया, उन्होंने असेंसियो को अनलॉक कर दिया, वेलवर्डे को कर दिया, रोड्रिगो है, कारिम बेंजेमा है, तो और ऐसे अटैकिंग आउटलेट्स हैं हमारे पास जो कि गोल्स प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करके देते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑनेस्टली डोंट हैव दैट सोर्स नाउ, तो उनको नेमार जैसा प्लेयर चाहिए। एंड एक चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में काफी देखता हूं, वो क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा लोड ब्रूनो फर्नांडिस पे दिया जाता है, तो आपको नेमार जैसा प्लेयर चाहिए जो कि ही कैन ओपन अप डिफेंसेस एंड मेक द टीममेट्स अराउंड हिम बेटर। नेमार वो सब करता है। अभी इन सब चीजों के एक कॉन्स भी आते हैं, नेमार जो वेजेस चार्ज करेंगे वो तो एक पहली बात है, और दूसरी बात भाई आई थिंक हर एक फुटबॉल फैन में इससे एग्री करेगा, आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई थिंक नेमार के ही सबसे ज्यादा नखरे होते हैं, इन द सेंस कि नेमार के अराउंड बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है मीडिया, एंड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड वैसी प्रॉब्लम्स को डील करना चाहती है? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक सुपरस्टार को रखना चाहती है एंड उसके अराउंड टीम बिल्ड करना चाहती है? वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज नेमार इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड नेमार के साथ साथ केन को भी टारगेट कर रही है। एरिक टेन हैग रियली वांट्स हैरी केन। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या हैरी केन आते हैं इन द समर, बिकॉज अगर हैरी केन आते हैं सो दे विल नॉट साइन नेमार। तो और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है दैट पीएसजी वांट टू ऑफलोड नेमार दिस सीजन। तो देखना पड़ेगा कि नेमार के लिए क्या वेजेस होंगे, क्या प्राइस टैग होगा, किस तरीके से चीजें सेट होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या नेमार एक 100 मिलियन वाले प्लेयर अभी भी हैं, या फिर क्या आप उनके लिए 60 या 70 मिलियन ही पे करोगे, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी बात करते हैं रियल मैड्रिड और जूड बेलिंगम के बारे में। तो यार खबर ये निकल कर आ रही है दैट जूड बेलिंगम डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट हिज पॉसिबल मूव और पोटेंशियल मूव टू एनी क्लब राइट नाउ। उन्हें सीजन खत्म करना है, ही वांट्स टू सी आउट द सीजन, एंड उसके बाद वो चीजें डिसाइड करेंगे अपने फेवर में कि उन्हें कौन से क्लब जाना है। उन्होंने ना ही रियल मैड्रिड, ना ही मैनचेस्टर सिटी, ना ही लिवरपूल, किसी को भी हाँ नहीं बोला है, कुछ वर्बली अग्री नहीं किया है। जूड बेलिंगम इज वन ऑफ द लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड, एंड वो नहीं चाहते कि ड्रेसिंग में एक अनबनी क्रिएट हो जाए, इसलिए वो इस समय अभी कुछ ऐसा अपने डिसीजन नहीं सुना रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही फेयर डिसीजन है। आफ्टर द सीजन इज ओवर आपको बतेरा टाइम मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कोई कंपटीशन एज सच तो खेलनी नहीं होगी सीजन के बाद, तो आपके पास बतेरा टाइम पड़ा होगा तो डिसाइड कि आपको कहां जाना है, क्या आपको इंग्लैंड में रिटर्न करनी है या फिर आपको रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग जीतनी है। तो इट विल बी अप टू लिवरपूल, इट विल बी अप टू मैनचेस्टर सिटी। एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि लिवरपूल को विड्रॉ ही कर लेना चाहिए अगर उनके पास सिर्फ 150 मिलियन है खर्च करने के लिए पूरे सीजन में। आई वुड रादर से कि आपको उसको अच्छी तरीके से प्लान आउट करके यूज करना, बिकॉज अभी काफी सारे प्लेयर्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल होंगे जिनको आप साइन कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज रियलिस्टिकली बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड बिटवीन रियल मैड्रिड। अब देखने वाली बात ये होगी कि जूड बेलिंगम कहां जाता है। मैंने कल भी बोला, मैं आज भी बोलूंगा, मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू गो टू मैनचेस्टर सिटी। उसके पेरेंट्स एक बहुत ही बड़ा राइट होल्ड करते हैं इन डिसाइडिंग वेयर ही वांट्स टू गो, एंड राइट नाउ हिज पेरेंट्स, मार्क बेलिंगम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही उसके डैड का नाम है, ही वांट्स हिम टू गो टू मैनचेस्टर सिटी। द ट्रेन टू रियल मैड्रिड कैन वेट, रियल मैड्रिड वो इवेंचुअली खेल सकता है। एंड ऑनेस्टली जहां तक बात है नीड्स की, आई डोंट थिंक हमें जूड बेलिंगम की जरूरत है। अगर हम एक 4-2-3-1 ही एम्प्लॉय करने वाले हैं तो हम आई थिंक नंबर 10 में रोड्रिगो खिलाएंगे, और हमारी डबल पे विद कामाविंगा चुआमेनी की होगी, और वाइड एरियाज में विनी और वेलवर्डे हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो आपको रियलिस्टिकली बस एक स्ट्राइकर की तलाश है। एंड लास्ट में अपन बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना के बारे में। तो यार काफी सारी इंजरीज हो गई है मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में। फर्लैंड मेंडी इंजर्ड है, डेविड आलाबा इंजर्ड है, एडुआर्डो कामाविंगा इंजर्ड है, कारिम बेंजेमा इंजर्ड है। इतनी सारी एब्सेंसेस हैं आपकी टीम में, जहां तक मुझे याद है इतनी सारे प्लेयर्स मिस्ड हैं, एंड सेबायस नहीं खेलेंगे बिकॉज उनको एक येलो कार्ड मिल गया था, तो ही इज सस्पेंडेड। तो यार
ऑनेस्टली अगर हम आज की लाइनअप की बात करें, आई फील दैट रियल मैड्रिड एक क्रूज चुआमेनी मॉड्रिच की मिडफील्ड में जाएगी। डिफेंस की अगर बात करें तो आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी नाचो, रूडिगर, मिलिटाओ एंड इट इज गोइंग टू बी डैनी कार्वाहाल। अगर अटैक की बात करेंगे, आई सी विनीशियस रोड्रिगो एंड फेडी वैल्वर्डी या फिर असेंसियो इन दी अटैक। देखने वाली बात क्या होगी कि अगर ये एक चीज अपन ये भी कर सकते हैं कि आप 4-2-3-1 एम्प्लॉय करो, एक बार रोड्रिगो को एज ए नंबर 9 खिलाओ, विनीशियस वैल्वर्डे असेंसियो को वो 3 के उसमें लाइन में रखो और रोड्रिगो को अप टॉप खिलाओ। एक बार मुझे वैसा देखना है अगर मैड्रिड करती है तो। बट यार यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ लॉन्डो। एंड विद दिस यार हाला मद्रिद इना नमाज हस्ता इन फिलहाल वामोस रियल। ट्राई करूंगा वॉच लॉन्ग करने का, आ जाना 10 बजे 10:30 ऐसे टाइम पे कुछ स्टार्ट करेंगे अपन। विद दिस हाला मद्रिद इना नमाज हस्ता इन फिलहाल वामोस रियल।